कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है और यूपीएससी सीएमएस जैसे एग्जाम में ये बात और भी ज़्यादा मायने रखती है। हर साल हज़ारों एस्पिरेंट तैयारी शुरू करते हैं लेकिन सही स्ट्रेटजी और गाइडेंस ही उन्हें सक्सेस तक पहुंचाती है। हेलो एवरीवन, मेरे साथ है डॉक्टर आलोक तिवारी, जिन्होंने यूपीएससी सीएमएस, नीट पीजी और आईएनआईसीटी तीनों में क्वालिफाई किया है और आज ये हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी, चैलेंजेस और स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर आलोक। थैंक यू वेरी मच। अब आप अपने बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने एमबीबीएस कहाँ से किया है और अभी आपने कहाँ ज्वाइन किया हुआ है। Ma'am, myself Dr. Alok Tiwari. I did my MBBS from Government Medical College, King George Medical University, Lucknow, and now I am doing MS Orthopedic from Government Medical College. आपको यूपीएससी सीएमएस एग्जाम के बारे में कब पता चला और आपने इसकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? तो यूपीएससी सीएमएस के बारे में मुझे लास्ट ईयर ही पता चला था और मैंने जस्ट सोशल मीडिया पे और ऐसे देखा स्टेबल जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, तो पता चला और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी विद नीट पीजी एंड आईएनएसएट दोनों के साथ ही सिक्योरिटी। यस आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी थी और आपने सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर किया था इसमें? मैम, यूपीएससी सीएमएस के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा स्टफ की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास एक गाइड बुक है, प्रसाद गाइड बुक फॉर यूपीएससी सीएमएस। उसमें बड़ी कंसाइज और क्रिस्टल क्लियर व्यू में दिया हुआ होता है। उससे आई थिंक सारा कुछ कवर हो जाता है, कुछ डिफरेंट अलग से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। Yes. यूपीएससी सीएमएस में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपने इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने की आपका क्या तरीका था और आपने उससे रिलेटेड थ्योरी और टॉपिक्स कैसे कवर किए थे? यस मैम, मुझे किसी फ्रेंड ने मैम और मैंने बताया था कि यूपीएससी सीएमएस के लिए प्रसाद गाइड बुक, जो कि बहुत समय से एक अच्छी गाइड बुक चल रही है, मैंने उसको परचेज किया ऑनलाइन और उससे मैंने जो रिपीट क्वेश्चन है 10 ईयर एंड रिपीट टॉपिक है 10 ईयर और उसके एक्सप्लेनेशन को थॉरो मैंने पढ़ा है और पढ़ाई किया और बस मैं उससे अच्छे से हो गया था। क्योंकि मैक्सिमम कुछ रिपीट्स होते हैं, क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं प्लस टॉपिक्स ज्यादा रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो वो प्रसाद गाइड बुक से काफी अच्छा गाइडेंस मिला, अच्छी बुक है। और मैंने उससे प्रिपरेशन यूपीएससी सीएमएस के लिए मैंने मार्केट में बहुत सारी स्टफ है, मैंने केवल एक ही स्टफ रखा, वो है प्रसाद गाइड बुक और यूपीएससी सीएमएस। उसके लिए आपने कोई कोचिंग नोट्स और साथ में थ्योरी कैसे कवर किया? नहीं मैम, हाँ थ्योरी में जैसे रूबी में जो पढ़ रहे होते हैं अपना पीजी के लिए, इट्स ओके, वो तो चल रहा होता है। बट जो हमारी मेन यूपीएससी सीएमएस को हम कैप्चर करते हैं, उसके लिए तो साथ गाइड बुक इनफ है। उससे जितने भी नए न्यू अपडेट्स आते हैं, जैसे पीएसएम में अपडेट आता रहता है हर एवरी ईयर और बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, गाइडलाइन अपडेट्स होती है। तो यूपीएससी सीएमएस के लिए जो गाइड बुक है साथ बुक, उसमें सारे अपडेट दिए और आप डिफरेंट गाइडलाइन टीबी को कंसीडर करते हैं। पहले डिफरेंट गाइडलाइन थी, आज को डिफरेंट गाइडलाइन है, बहुत सारी ड्रग चेंज हुई। तो यूपीएससी सीएमएस जो है ये सारे अपडेटेड क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन है ईयर बैक, आज भी वो पूछे जाते हैं, अपडेटेड में पूछे जाते हैं। तो मैम इसके लिए मैं फिर वही प्रसाद गाइड बुक की चूज किया था। तो सब कुछ है, मैं कहीं नहीं जाना, कोई अदर स्टेप की जरूरत नहीं है, एक सिंगल बुक है जो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे बोलते हैं, ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न है कि 2018 के बाद सिलेबस चेंज हो गया है। तो सिलेबस तो ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, खाली जीके के क्वेश्चंस को हटाया गया है और मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन का ऐड कर किया हुआ है। तो आप कितने साल का एडवाइस करना चाहेंगे कि कितने साल का करना चाहिए स्टूडेंट्स को? मैम मिनिमम 10 ईयर करना चाहिए, और ऐसा नहीं सिलेबस चेंज नहीं हुआ, बस जस्ट तरीका, मेथड चेंज हो गया पूछने का। टॉपिक भी वही है, एक्सप्लेनेशन भी वही है, सब कुछ वही है। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 10 ईयर आपको पीवाईटी और पूरे क्वेश्चन बैंक आपको रिवाइज होनी चाहिए।
और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैक्सिमम टॉपिक्स रिपीट होते हैं प्लस क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं कि यूपीएससी सीएमएस में पूछे जा रहे हैं टॉपिक्स, ये आईएनएसएट में भी आते हैं, नीट पीजी में भी आते हैं, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सीएमएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? कैसे हम जानें कि सीएमएस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? ऑनेस्ट रिव्यू है, अगर कोई यूपीएससी सीएमएस के लिए करना चाहता है तो साथ गाइड बुक है जो कि आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी मिल जाती है। आप उसमें सारा कुछ कवर किया हुआ है, क्वेश्चन बैंक्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है और एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया है और सब रिवाइज्ड है, कोई ओल्ड गाइडलाइन नहीं है, सारा रिवाइज किया हुआ है मैम। उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। एवरीथिंग कवर्ड इन यूपीएससी सिलेबस इन दैट बुक, प्रसाद गाइड बुक। यस मैम। अच्छा, आपका रिटर्न का एक्सपीरियंस कैसा था और एग्जामिनेशन में आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया उस चीज़ को? मैम 120 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, आई थिंक 120 क्वेश्चन सेकंड पेपर में। मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मेडिसिन होता है, ऑप्शन गाइनिंग होती है, सर्जरी होती है, पीएसएम होता है और पीडिया होती है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं मैम, और इनको बड़े आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सोचना होगा कि क्वेश्चन कुछ लेंदी होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, तो ऐसे में आपको 1 मिनट आई थिंक एक क्वेश्चन को ही दे पाएंगे, उससे ज्यादा देंगे तो टाइम लॉस होगा। तो मैंने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ था मैम गाइड बुक से, और मैम हो गया 1 मिनट टाइम ले होते थे मेरा। वन आई थिंक 2 आवर्स, 1 फर्स्ट पेपर 2 आवर्स का, सेकेंड पेपर 2 आवर्स का, मैम हो जाता है प्रैक्टिस करने। अच्छा, इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बोर्ड ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे आपसे? मैम बोर्ड ने तो बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि ओबेसिटी पे आते हैं वो, जंक फूड का, लाइक यूपी जो आईएएस सर थे उन्होंने जस्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट किया कि मार्केट में जंक फूड बहुत सारा बढ़ गया है, तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो मैंने ओबेसिटी बोला था, वो काफी इंप्रेस हुए थे, हाँ ओबेसिटी है, बच्चों में भी हो रहा है। और उसमें सर फिर मैं उसके बाद सारा क्वेश्चन मेरा सारे टॉपिक ओबेसिटी भी गया, लाइक यूपीएससी के सर के पूछने के बाद फिर मैम भी ओबेसिटी आ गई, ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी, एनीमिया, थायराइड, ऑल थिंग, एंड देन सर्जरी वाले सर भी फिर ओबेसिटी आ गए, बैरियाट्रिक सर्जरी, मेटाबॉलिक समथिंग। मैम आप जो टॉपिक, आपसे वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछते, पहले इनिशिएट करते हैं, आप जो बोलोगे उसी से क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। यस मैम, मोस्टली डिपेंड आप, वो कुछ भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होती है और कुछ थ्योरेटिकल भी होती है, और मोस्टली प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो सीएमएस एस्पिरेंट्स करते हैं और जो नहीं करनी चाहिए उनको, उनके लिए क्या एडवाइस है आपका? मैम बस एडवाइस ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए 10 ईयर के एटलीस्ट, और के लिए आप पहले इग्नोर करते हो कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, उसका एक अपना इस पे होता है यूपीएससी सीएमएस का, सबका ओरिएंटेशन होता है हर एग्जाम का अपने पूछने का, जैसे आने से डिफरेंट टाइप से पूछता है, एक जैसे टाइप से, तो ऐसे ही सर मैम सीएमएस भी अपनी एक अप्रोच होती है उनकी, तो आपको पहले प्रिपेयर रहना चाहिए उनके क्वेश्चन से। 10 साल, 10 ईयर एंड 8 ईयर, मिनिमम 10 to 8 ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। यस मैम, उसका टॉपिक भी है, उसके पीपीआईटी को आपको अच्छे से आना चाहिए। लाइक उसके क्वेश्चन मैम जो यूपीएससी में होता है, उसमें एक टाइप का क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी ऑप्शन आर करेक्ट, 1 2 3 1 2 1 2, लाइक दिस। ये अभी नया चालू हुआ है मैंने ज़्यादा, ये इस साल से ज़्यादा चालू हुआ ये है। मैम जो, यस मैम, ये जो क्वेश्चन ये कहीं नहीं पूछे जाते अभी तो अभी हमारे यहाँ नहीं पूछे जाते, कोई मेडिकल एग्जाम यूपीएससी पूछता है। लाइक सेम मैम जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन रखते हैं, हाउ मेनी ऑप्शन आर करेक्ट, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। आपको जानना, यू हैव टू नो एग्जैक्टली कितने ऑप्शन करेक्ट हैं, ये यूनिक वे है यूपीएससी का पूछने का। तो इसमें तो आपका इसमें आपका वन लाइनर या शॉर्ट नोट से तो काम चलेगा नहीं, इसमें आपको पूरा नहीं मैम, टॉपिक। ये सब
आपको वो टॉपिक आना ही चाहिए। पीवाई में मोस्टली प्रीवियस ईयर टॉपिक्स होते हैं, वो थॉरो आपको आना ही चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे। उसमें मैचिंग टाइप को, चलो मैचिंग टाइप के नहीं होते उसमें, उसका एक यूनिक वे है यूपीएससी का। हाउ मेनी ऑप्शन आर करेक्ट? 4 ऑप्शन हैव गिवन इन दैट पेपर, एंड ऑप्शन 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट, लाइक दिस क्वेश्चन होते हैं। बहुत ज्यादा मैम, इसमें सारा कुछ आना चाहिए आपको। यस मैम, तो इसमें बहुत यूनिक वे है और काफी इंटरेस्टिंग है। यस मैम, प्रसाद गाइड बुक मैम अगर कोई परचेस करता है और उसको अच्छे से गौरव से पढ़ता है और उसके बस 10 ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, तो बहुत अच्छे से उसको हो जाएगा, उसको कुछ न्यू नहीं लगेगा और इंटरेस्टिंग होता है काफी क्वेश्चन। yes. अच्छा, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि पढ़ तो सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, लेकिन लास्ट में उनका रिवीजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो बहुत डीमोटिवेट फील होते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? लास्ट टाइम रिवीजन कैसे नोट्स बनाने चाहिए उनको कि उनका उन्होंने जो पढ़ा है कम से कम लास्ट में रिवीजन हो जाए? यस मैम, यस मैम, मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन बैंक करते टाइम आप एक नोट्स बनाइए, आप एक कंसाइज नोट बनाइए, सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उस पर आप राइट करिए उस टॉपिक को, सारे जो आप गाइड बुक पर रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स खुद और बाद में सब मैम उसको आपको जितने बार स्टडी करोगे, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, आप 1 आवर में पहले फर्स्ट ज्यादा टाइम टेक लेगा करेगा, 5 आवर ले सकता है, 6 आवर ले सकता है। आप तो धीरे धीरे मैम जैसे जैसे हम उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, वो टाइम गैप रिड्यूस हो जाता है। आप आफ्टर दैट 1 आवर 2 आवर में रिवाइज कर सकते हो। तो शॉर्ट Yes, ma'am. नोट्स खुद से ही बनाने चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है, Yes, क्योंकि ma'am. सारे स्टूडेंट्स का वो तो बहुत ज्यादा वो ज़्यादा बेटर होता है। मार्केट में बहुत सारे स्टफ है, अगर आप सारे स्टफ पे जाओगे तो आपका टाइम लॉस होगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज रहोगे, आप फोकस इजीली नहीं कर पाओगे। आपको एक ही मटेरियल पे आपको फोकस रहना चाहिए। कुछ भी मटेरियल पकड़ रहे हो, जैसे प्रसाद गाइड बुक पढ़ रहे हो, उसी पे आप बिल्कुल फोकस रहो, 100% अच्छा होगा। अच्छा, इस गाइड से आपको नीट पीजी या INI-CT में भी कुछ क्वेश्चंस मिले, कुछ हेल्प मिला क्या? यस मैम, लाइक अकालजिया कार्डिया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो पहले मैंने यूपीएससी सीएमएस में वो क्वेश्चन मैंने गलत किया, फिर जाके सही किया, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक्स हुए, फिर वही क्वेश्चन नीट में आया, मैं वही क्वेश्चन फिर आ, उसी टाइप के क्वेश्चन सेम टॉपिक से आईएनएसएट में भी पूछा गया। तो मैम क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, जो टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं जो रिपीट होते हैं, कॉमन टॉपिक होते हैं, वो यूपीएससी में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है और आईएनएसएट में पूछता है। तो मुझे काफी हेल्प मिली थी उससे, नीट और आईएनएसएट में, क्योंकि चलिए। मेरी आईएनएसएट में अंडर 2000 रैंक थी, 2000 के अंदर आईएनएसएट में थी मैम। तो काफी अच्छा, मैंने कई क्वेश्चन ऐसे मेरे मिले थे इसमें यूपीएससी सीएमएस गाइड से, तो डायरेक्ट आईएनएसएट और नीट पीजी में पूछे गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर आलोक फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई होप ये इंटरव्यू CMS एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से उनको अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।